हार से हारे नहीं, हारने से सीखें। दोस्तों, इस आर्टिकल में आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में हारने पर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। समुद्र की लहरों की तरह जिंदगी में भी सफलता असफलता के रूप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में जो डर जाते हैं वो तिनके की तरह बह जाते हैं, मगर जो डरते नहीं और साहिल की तरह अड़िग रहते हैं वही कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाते हैं। अब फैसला आप पर है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तिनका या साहिल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी की कविता की उक्त पंक्तियां जीवन के संदर्भ में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जो व्यक्ति बार बार असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता और जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है, देर से ही सही मगर कामयाबी उसके कदम अवश्य चूमती है। यकीन ना हो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर हेलन केलर, अब्राहम लिंकन से लेकर नेल्सन मंडेला और हमारे देश के कई नामी उद्योगपतियों से लेकर अभिनेता अमिताभ बच्चन तक के जीवन पर नजर डालिए। इन सबको असफलता के लंबे रास्ते पर चलने के बाद ही सफलता मिली है। सफलता पाने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखें, जिनमें से पहली बात है नंबर 1, दुगनी मेहनत। जब आप किसी चीज, चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी या जिंदगी का कोई अन्य क्षेत्र में फेल हो जाए तो हार का गम मनाने की बजाय पहले से दुगनी मेहनत करें और मन में विश्वास रखें कि इस बार आप जरूर सफल होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड ने इस कार कंपनी की शुरुआत से पहले 5 बिजनेस किए और उसमें असफल रहे। इतना ही नहीं, बिजनेस में हुए नुकसान के कारण वो कर्ज में डूब गए, मगर अपनी नाकामी से उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन के बल पर आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए। सबकी जिंदगी को बल्ब से रोशन करने वाले वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की असफलताओं की फहरिस्त भी बहुत लंबी है। बचपन में मंद बुद्धि कही जाने वाली एडिसन को उनकी ऊट-पटांग हरकतों की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया गया था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता से सबक लेते हुए वो आगे बढ़ते गए और उनके नाम 1000 से भी ज्यादा आविष्कार दर्ज हैं। इन महान शख्सियतों के संघर्ष से साफ जाहिर होता है कि अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर उसे पूरा करने की दिशा में किए गए प्रयासों से सफलता जरूर मिलती है। नंबर 2, तकदीर का रोना ना रोएं। ये नौकरी भी नहीं मिली, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बेटे ने पढ़ाई तो बहुत की थी, मगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं मिले, शायद तकदीर में यही लिखा था। अक्सर लोग किसी भी चीज में असफल होने पर भाग्य को दोष देने लगते हैं, मगर सच तो ये है कि असफलता का कारण भाग्य नहीं बल्कि हमारे प्रयासों में कमी होती है। हो सकता है इंटरव्यू के लिए आपके प्रतियोगी ने आपसे ज़्यादा तैयारी की हो, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिली, तो यहाँ गलती किस्मत की नहीं है।
यदि आप वाकई जिंदगी की रेस में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बजाय अपनी कमियों को दूर करें। खुद को इतना मजबूत बनाएं कि एक मौका निकल जाने के बाद मायूस होने की बजाय आप अगली चुनौती के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। कोशिशें कामयाब होती हैं। आपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूरे साल तैयारी की, मगर मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो निराश मत होइए, बल्कि ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई, कहाँ और सुधार की गुंजाइश है। जो व्यक्ति अपनी हार से सबक सीखकर वर्तमान में की गई गलतियों को भविष्य में नहीं दोहराता और लगातार प्रयास करता रहता है, उसे जीत अवश्य मिलती है। किसी शायर ने सही कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए कि सफलता कैसे प्राप्त करें। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता और उन्हें घर ले आता। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ों से वार करता तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे चोट लगी है। तब मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़ी से वार करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छेनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस पत्थर पर अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर रंग रोगन करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है तो आइए जानते हैं। नंबर 1,
जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। नंबर 2, ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है, और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हों और असफल हो गए हों। इसलिए हमें किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डटकर मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह आर्टिकल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे अधिक आर्टिकल और मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।